आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी पुंछ मियां अल्ताफ अहमद लारवी से टीचर्स का एक वफद मुलाकी हुआ और उसके बाद टीचर्स के एक वफद ने मौसूफ को एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर थोपे गए कोर्स ब्रिज के बारे में मौसूफ को बताया कि ये कोर्स जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं हो सकता क्योंकि जम्मू व कश्मीर में टीचर्स की अपॉइंटमेंट यकसा होती है। यहाँ पर कोई भी प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं होता बल्कि ट्रांसफर के बाद टीचर्स प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में भी जाते हैं। मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने टीचर्स की मेमोरेंडम भी लिया और कोर्ट से ये बात सुनी और उनको यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ ये नाइंसाफी नहीं होगी क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू के आगे 20 मेमोरेंडम को पेश किया जाएगा और आपके मसले को हल किया जाएगा क्योंकि टीचर्स ही एक ऐसा पेशा है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। फिर उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए मौसूफ का शुक्रिया भी अदा किया। आइए देखिए उनका क्या कहना है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें अपनी बात रखने की वक्त दिया। हमने अपना मेमोरेंडम जो है मेंबर पार्लियामेंट से को दिया और उनको अपनी जो है ब्रिज कोर्स के बारे में पूरी डिटेल बताई। तो उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया कि मैं जो है मोहतरमा जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी बात करूंगा और मैं SCRT से भी बात करूंगा और आपका जो है ये हल जो है ज़रूर निकलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं कि ये असल में ये इशू है क्या है। जब RT एक्ट आया 1 अप्रैल 2010 को पूरे हिंदुस्तान में जो है RT एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ड्यू टू स्पेशल स्टेटस जो है यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ के रिक्रूटमेंट के अपने रूल थे, अपने क्राइटेरिया था, उसके तहत जो है यहाँ रिक्रूटमेंट होती थी। जब RT एक्ट के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान में जो है रिक्रूटमेंट होती रही, लेकिन 2018 में 28 जून 2018 में NCT ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने दिया कि जो B.Ed हैं, B.Ed जो जिनकी की है ग्रेजुएशन और B.Ed हैं, वो लोग प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो है प्राइमरी टीचर अलग है, मिडिल टीचर अलग है और लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जो है ये यहाँ कोई प्राइमरी टीचर नहीं, कोई मिडिल ड्यूटी नहीं। जो प्राइमरी टीचर है वो ट्रांसफर होकर हाई स्कूल में जाता है और हाई स्कूल से प्राइमरी टीचर ट्रांसफर होकर प्राइमरी स्कूल में आता है। यहाँ के रिक्रूटमेंट के अपने रूल हैं, तो ड्यू टू स्पेशल स्टेटस यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ नोटिफिकेशन जब NCT ने निकाली जिसमें ये दिया कि B.Ed वाला टीचर भी एलिजिबल है, लेकिन उसको एक कंडीशन लगा दी कि उनको 2 साल के अंदर अंदर एक एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा करना है। जो लोग नहीं कर पाएंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी उसको इनवैलिडेट किया जाएगा। कुछ टीचर ने कर लिया और कुछ वो नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि राजस्थान के अलावा पूरे भी हिंदुस्तान में जो जो इस नोटिफिकेशन के तहत अपॉइंट हुआ है, NCT नोटिफिकेशन 28/6/2018 के तहत जो लोग अपॉइंट हुए हैं उन लोगों को एक ब्रिज कोर्स जो है करवाया जाएगा 6 मंथ का। जो नहीं करेंगे उनकी सर्विस को इनवैलिडेट किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हम टीचर अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो RT स्कीम के तहत हो, चाहे वो जनरल टीचर हो, वो सारे के सारे NCT नोटिफिकेशन के तहत नहीं हुए, बल्कि इनके जम्मू कश्मीर के जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनके तहत अपॉइंट हुए हैं और उसके बाद जो है RT स्कीम के तहत जो है अपॉइंट हुए हैं। 2013 में अपॉइंट हुए, ना कि हम 2018 में। इसलिए हम कहते हैं कि हम जो है RT स्कीम के जो है हम RT स्कीम हो या जनरल टीचर हो, हम लोग NCT नोटिफिकेशन के जो है तहत नहीं आते हैं। हमें जो है इस ब्रिज कोर्स से जो है एग्जम्प्ट किया जाए। और बल्कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम रेगुलाइजेशन हमें 2013 में अपॉइंट हुए हैं, ना कि हम 18 में हुए हैं, बल्कि हमारी रेगुलाइजेशन जो है 2018 में हुई। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से और SCRT से कि हमें इससे जो है एग्जम्प्ट किया जाए। हम इस नोटिफिकेशन के तहत नहीं लगे, बल्कि हम SCRT की जो है हम जम्मू कश्मीर के जो है एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं रिक्रूटमेंट के, हम उसके तहत लगे। और उसमें एक बात यह है कि उन्होंने दिया कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी जिसमें आपको ये देना पड़ेगा कि हम अनट्रेंड टीचर हैं, जबकि हम अनट्रेंड नहीं है, हम ट्रेंड टीचर हैं। हमने B.Ed की है, कुछ टीचर ऐसे M.Ed भी की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। हमें से कोई भी टीचर जो है वो अनट्रेंड टीचर नहीं है। इसलिए जो है ये हम रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से भी और डायरेक्टर SCRT से भी कि हमें इसे एग्जम्प्ट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको आज की जो डेलीगेशन हमारा मेंबर पार्लियामेंट जनाब अल्ताफ अहमद लारवी साहब से मिला, बशीर साहब ने आपको तफसील में बताया कि एक ब्रिज कोर्स जो है वो जिस जो है कोर्ट की डायरेक्शन से। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम सर आंखों पे मानते हैं कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डायरेक्शन हो उसको मानते हैं, लेकिन
हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ऊपर उसको इम्पोज किया जा रहा है। तो उससे हमें जो है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई जो लोग एनसीटीई एक्ट के तहत लगे हैं और प्राइमरी टीचर हैं और उनकी कंडीशन ये थी कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बीएड इज कंपलसरी फॉर दोज टीचर इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया कि भाई यहाँ पे जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन टीचर के लिए वेदर जनरल लाइन और आरईटी वो क्वालिफिकेशन +2 थी, ना कि बीएड थी। बीएड को कंसिडर किया जाता था प्रोफेशनल, और अगर कोई पीजी था तो उसको प्रमोशन के लिए जो है कंसिडर किया जाता था। और दूसरी बात एक मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि अगर सेम कैटेगरी के लोग 2000 से लेकर 2018 तक के लोग, उनको इसी बेस के ऊपर प्रमोशन मिल रही है और हमें ये कहा जा रहा है कि इवन हैविंग द बीएड एंड एमएड डिग्री यू आर इनएलिजिबल। तो दूसरी बात ये है कि बाइफर्केशन है ही नहीं है यहाँ पे कोई पीजीटी टीजीटी का कंसेप्ट ही नहीं है। जिस कानून का इतलाक हमारे ऊपर होता ही नहीं है उसको जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो उससे हमें जो है हम एग्जम्प्ट किया जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से और डायरेक्टर एससीईआरटी जम्मू से, और जितने भी पार्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट करूंगा एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कि वो पर्सनली जो है वो क्या करें कि इसमें इंटरवेन करके जितने भी टीचर्स हैं जेएनके के उनको जो है यहाँ इससे एग्जम्प्ट किया जाए। और एक बात मैं यहाँ पे और एड ऑन कर दूं कि अगर ये कहा जा रहा है कि हम 2018 में लगे हैं, 2018 में हम नहीं लगे, हमने सैलरी ली हुई है, हम 2013 के अपॉइंटी हैं, हम आरईटी स्कीम के तहत लगे थे। जो मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त है इसी की बनाई हुई एक पॉलिसी के तहत हम लगे थे और हमें सैलरी मिली है, उस पीरियड की हमने सैलरी ली है। तो हम इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहिबा हैं या उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी साहिब हैं, उसके बाद हमारे डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन है, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस आर्डर को प्रॉपर्ली पढ़ा जाए और उसको जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट की जाए। थैंक यू।